बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपको हम बताएंगे कान्हा जी की छठी पूजने का आसान तरीका। कान्हा जी की जो छठी है जन्माष्टमी से छठे दिन पूजी जाती है। ये शाम को ही पूजी जाती है। आप जिस समय भी सामर्थ्यवान हो, एक दिन पहले या एक दिन पहले भी बाद में भी यदि आपका मौका लग रहा है तो आप कान्हा जी की छठी पूज सकते हैं। वैसे जो कान्हा जी की छठी का विधान है वो छठे दिन ही है। तो देखिए, साफ जगह पर द्वारा साफ कर करके गंगा जल से उसे स्वच्छ करके हमने लगा दी है चौकी। चौकी पर पीला नया वस्त्र बिछा लिया। आपके पास नया वस्त्र नहीं है तो आप धुला हुआ साफ वस्त्र भी यूज कर सकते हैं, जो आपने जन्माष्टमी के दिन किया होगा। तो आपके पास जो लड्डू गोपाल है वो आप स्थापित कर सकते हैं, या चित्र के रूप में जैसे भी आपका सामर्थ्य हो वैसे आप जो है कान्हा जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं। माला हमने अर्पित पहले से ही की हुई थी, तो कान्हा जी को फूलों का आसन दे करके हम विराजमान करेंगे। पहले चौकी पर जहाँ भी आपको दीपक लगाना है, दीपक के नीचे और जो भी प्रतिमा आपको स्थापित करनी है उसके नीचे फूलों का आसन जरूर जरूर से देना है, जब भी आपको मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है। तो इस प्रकार भाव रूप में आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने का जाप करते हुए आप जो है ये कान्हा जी का सारे काम करें, या कृष्णाय नमः कहते हुए भी आप जो है इनकी पूजा का सभी प्रबंधन करें। तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कान्हा जी को सजाएं। जो इनकी बांसुरी थी वो इनके पास रख दी है। इनका जो एक हमने मोर लिया पंख लिया था वो हमने पूरा पूरा ही इनके साथ लगाया था। तो नए इस दिन जिस दिन कान्हा जी की छठी होती है नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। किसी बच्चे की छठी हो या किसी की भी, कान्हा जी को भी नए वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे। तो हमने कलावा अर्पित किया है, जो माला है वो अर्पित कर दी है और इस प्रकार से पुष्प भी अर्पित कर दिया है। अब कान्हा जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। कान्हा जी को चंदन बहुत बहुत प्रिय है, तो हमने पीला चंदन कान्हा जी के तिलक के लिए प्रयोग में किया है। आप कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो उसका तिलक आप लगाएं। तो भाव रूप में तिलक लगाने से पहले हम इन्हें स्नान कराएंगे। तो साफ जल लेकर के हमने इनको भाव रूप में स्नान करवा दिया। अब हम दूध से स्नान करवाएंगे। दूध से भी छींटा लगा करके हम बाद में एक बार और जल से स्नान करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप भाव रूप में माफी मांगते हुए अपनी भूल चूक के लिए आप इन्हें स्नान करवा दीजिए। अब जैसे कि मैंने बताया इन्हें चंदन बहुत बहुत प्रिय है, तो इसके बाद हम चंदन का इन्हें तिलक लगाएंगे, या रोली का भी आप तिलक लगाएं। चंदन रोली का दोनों का भी आप तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम का, जो भी आपके पास मौजूद हो। गला बहुत खराब है, आवाज भी निकलनी मुश्किल हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। पीले चंदन का हमने इन्हें तिलक लगाया है, तो पीले चंदन को हम तिलक लगा करके इनकी पूजा जो है संपूर्ण जो है इस प्रकार से करेंगे। तो हमने इन्हें तिलक लगा दिया है। अब ये जो दूध है इसे आपको फेंकना नहीं है, आप प्रसाद के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। ये अमृत के समान हो जाता है, इस दूध को फेंका कहीं सिलाया नहीं जाता। कहने का मतलब ये है इसे हम यूज करेंगे। तो जो है फूलों का सजाते हुए चौकी हम इनकी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। दीपक हम घी का, शुद्ध घी का हमने दीपक लिया है, जैसे भी आपको सर्व सुलभ हो। देखिए, यदि आपने जन्माष्टमी पूजी है तो आप जरूर जरूर से कान्हा की छठी भी पूज दे। इस प्रकार से कान्हा जी को छठी के दिन पहली बार काजल लगाया जाता है। तो हम काजल इस प्रकार से तैयार करेंगे। काजल आप बाजार से भी शुद्ध अच्छा काजल ला सकते हैं, हमने घर पे ही तैयार किया है। घर में ही तैयार काजल हम कान्हा जी को लगाएंगे। चम्मच से आप चम्मच को इस प्रकार दीपक के ऊपर लगाकर हम काजल तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ी इसमें चिकनाई लगा करके हम कान्हा जी को काजल लगाएंगे, और काजल का तिलक भी कान्हा जी को जरूर जरूर लगाएं, ताकि कान्हा जी को नजर न लगे। कान के पीछे, पैर के तलवों पर। बच्चे को भी, किसी भी बच्चे की जब छठी होती है तो तिलक ऐसे ही लगाया जाता है, तो हम भी लगाएंगे। तो कान्हा जी को देखिए इस प्रकार से काजल लगाने के बाद में कान्हा जी को तिलक लगाएं। और जो भी आपने भोग सामग्री में जो भी आपके पास सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप जो भी इन्हें भोग प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। लेकिन कड़ी चावल का भोग तो जरूर जरूर ही लगाया जाता है। सभी के घर में इसी प्रकार से जो है
छठी मनाई जाती है। कड़ी चावल मुख्य भोग है, उसके साथ आप मौसमी जो फल चल रहे हैं उनका भोग लगाए, या जो भी आप अपने सामर्थ्य जो कान्हा जी को आप पवाना चाहते हैं उनका आप भोग लगाए। भोग में जरूर एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि तुलसी के बिना भोग अर्पित नहीं किया जाता है, तो तुलसी का भोग आप जरूर लगाए। कान्हा जी को जो हमने काजल लगाया था, जो बचा हुआ काजल है, अपने परिवारजनों की आंखों में जरूर जरूर लगाना चाहिए, बहुत बहुत शुभ होता है। तो देखिए, मिठाई आदि, कड़ी चावल जो भी आप भोग लगा रहे हैं भोग लगाए, या तो आप जो दृष्टि भोग लगवा सकते हैं जी, कान्हा जी को दृष्टि सामने रख दीजिए, उनकी नजर पड़ गई तो भोग उन्होंने स्वीकार कर लिया, या फिर अपने हाथों से ही आप भोग लगा सकते हैं, जो अपने हाथ से खिलाए कान्हा जी को, जो भी आपने भोग बनाया है प्रेम स्वरूप समर्पित करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और इस तरह से आप पूजन करें। जो भी कान्हा जी की आप आरती करना चाहते हैं, जो भी आरती आपको याद है, जो पसंद है, विष्णु भगवान की आरती भी आप कर सकते हैं। कान्हा जी की जो भी आरती आपको आती है वो आरती आप करें। आरती बड़े ही प्रेम पूर्वक परिवार के सभी सदस्यों के साथ करें और इस प्रकार से कान्हा जी की आरती करते हुए अपनी पूजा को संपन्न करें। बाद में हम कान्हा जी को दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। ध्यान रखें, ये दक्षिणा किसी को दी नहीं जाती, कान्हा जी के वस्त्रों के रूप में, या कान्हा जी को जो भी आप इनका यूज करना चाहे, ये कान्हा जी की ही होती है दक्षिणा। तो इन्हें यथासंभव आपसे जो भी बन पड़े आप इन्हें दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा को संपन्न करें। जो भी भूल चूक रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। जैसे मैंने पहले बताया, काजल जो आपका बचा है उस प्रकार उस काजल को सब में लगाएं। देखिए, जो जल हमने लिया था उसका 2 बार घुमा करके हम इन्हें आचमनी करवाएंगे। इस प्रकार से छीटा जाता है, मुनसा जाता है, इसे मुनसना कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ जैसे भी होता हो जरूर करें। यदि आपने कान्हा जी की जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आप कान्हा जी की छठी जरूर जरूर करें। कान्हा जी की छठी जरूर करनी चाहिए और बड़ा ही अच्छा लगता है। कान्हा जी की इस दिन पहली बार नजर भी उतारी जाती है किसी भी बच्चे की। तो हमने देखिए, पीले ही सरसों, आप काली राई भी ले सकते हैं, हमने पीली सरसों से हम कान्हा जी की नजर उतारेंगे। हमने थोड़ी सी नमक ली है, तो कान्हा जी को ऊपर से वार करके हमने, तो ये अग्नि को समर्पित की जाती है। तो देखिए, दीपक भी अग्नि स्वरूप ही माना जाता है, तो हम इसे दीपक में डाल देंगे। जब ये चटर चटर चटकेंगे इसमें, तो इससे माना जाता है कि कान्हा जी की नजर उतर गई। तो इस तरह से हमने नजर उतार दी, कान्हा जी की क्षमा प्रार्थना करी। पहले गणेश भगवान जी का ध्यान जरूर करें। तो ये मोर पंख हमने पूरा ही लिया था, तो जो ऐसे नहीं लगा पाए हम, तो हमने इस तरह से कान्हा जी का मोर पंख चढ़ाया। जो भी आप कान्हा, जैसे भी आपके यहाँ पूजा होती है उस प्रकार से हम आप करें। बहुत ही सरल विधि से हमने आपको बताई है ये पूजा विधि, आप इस प्रकार से करते हैं। कान्हा जी की छठी जो है शाम को ही की जाती है, छठे दिन। जिस दिन जन्माष्टमी आपने मनाई गिन करके छठे दिन छठी की जाती है। यदि आप किसी कारणवश उस दिन छठी नहीं कर पाए हैं तो एक दिन आगे भी या पीछे भी की जा सकती है। तो लेकिन कान्हा जी की अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो कान्हा जी की छठी आप जरूर जरूर से करें। तो इस प्रकार से जो भी आपसे भूल चूक हुई हो, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और जो भी ये भोग सामग्री है आपने जो भी अर्पित की है, इसे आप भोग प्रसाद में अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। ये भोग प्रसाद है, ये जो है अमृत समान तुल्य माना जाता है। तो इस प्रकार से आप भोग लगाएं। भोग आप कान्हा जी को अपने हाथों से, मैंने पहले भी बताया, अपने हाथों से खिलाकर भी लगा सकते हैं, दृष्टि भोग भी लगवा सकते हैं। जैसे भी आपको जो अच्छा लगे वैसे आप भोग लगा सकते हैं। तो भोग मैंने पहले भी जो है इन्हें समर्पित किया था और बाद में